नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आ चुका है। यूपीएसआई के लिए 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ है? तो आयकर अधिनियम 1961 दोस्तों आपका 1 अप्रैल से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 1962। 61 का अधिनियम है, 62 में लागू है, 1 अप्रैल को, याद रखिएगा। एग्जाम में ये पूरा का पूरा आपके आने ही वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पंपास जो है घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पंपास जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में, ऐसे ही आपका आ जाएगा अमेरिका में, तो प्रेयरी इसको कहते हैं। और दोस्तों प्रेयरी अमेरिका में कहते हैं, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों इसको कहते हैं वेल्ड, वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स, ये सब याद रखेंगे, डाउन्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परिभाषित है? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत चीज़, यहाँ पर सूचना आयोग से लेकर के, सक्षम प्राधिकारी से लेकर के, समुचित सरकार से लेकर के सूचना के बारे में भी है। तो दोस्तों यहाँ पर सब परिभाषित है, तो उपयुक्त उपर्युक्त तो दोस्तों आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा के पूर्वी तट पर बहने वाली जलधारा का क्या नाम है? एक सेकेंड, जलधारा दोस्तों जो है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों याद रखेंगे, लेब्राडोर जलधारा। क्या नाम है? लेब्राडोर जलधारा है। यहाँ पर जो है बी रेड आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा जो है फाइलों को संक्रमित करता है? किस प्रकार का वो वायरस होता है? तो उसको कहते हैं, कौन सा वायरस कहते हैं? मैक्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो वायरस कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहेंगे तो ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं कि ये सब नहीं होगा तो यही होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैक्रो वायरस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बूसमैन जनजाति निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो बूसमैन जनजाति जो है कालाहारी जो मरुस्थल है, यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल राइट आंसर इसका हो जाएगा, सी में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ है भैया? तो यहाँ पर लागू है 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 2000 को जो है लागू हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 17 अक्टूबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया भैया? तो यहाँ पर जो है जौ, याद रखिएगा, जौ का प्रयोग किया गया है, जौ का, ठीक है। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की जा सकती है? तो दोस्तों देखिए याद करिएगा, ये 32 जो अनुच्छेद है इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में, और 226 जो है ये उच्च न्यायालय में, या फिर कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है हमारा उसमें। तो यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय में, और 32 के अनुसार जो है पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य सेन जी को जाना जाता है, सूर्य सेन, याद रखेंगे, मास्टर दा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 वाला, इसके अनुसार क्या बात कर रहे हैं? सरकार जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है वे हैं, वे कौन कौन से हैं जिनके कारण जो है सरकार क्या कर सकती है? भूमि अधिग्रहण कर सकती है। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बिल्कुल कर सकती है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जो भी क्षेत्र है उसमें रहने वाले व्यक्ति, उनके लिए कर सकती है बिल्कुल इनके प्रयोजन हेतु। निर्धन जो भी या फिर जो भूमिहीन लोग हैं इनके लिए आवास की परियोजना हेतु बिल्कुल, ये सभी के लिए कर सकती है। तो उपयुक्त तो सभी जो है डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। इन सभी के लिए जो है सरकार जो है क्या कर सकती है? भूमि अधिग्रहण जो है कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा स्थल है? तो देखिए जो है हुल्लास जो है, हुलास जो है और आलमगीरपुर, ये जो है उत्तर प्रदेश के हैं, और ये दोनों बात करेंगे तो गुजरात के हैं। गुजरात में ये दोनों पढ़ेंगे भैया। तो यहाँ पर धौलावीरा और लोथल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, सी और डी यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उल्लास दोस्तों सहारनपुर में है और आलमगीरपुर ये जानते ही हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि से दोस्तों लागू है। तो लागू 2016 से है, लेकिन 2015 वाला से भी कुछ आपके जो है क्या कहते हैं जो है कुछ आपके धाराएं हैं जो कि लागू हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी 18 दिसंबर। और दोस्तों अगर मान लीजिए ये नहीं रहता है ये नहीं रहता है तो दोस्तों आपको जो है फरवरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फरवरी मिल जाएगा। फरवरी 2016 आपको मिल जाएगा, तो उसको आप टिक करेंगे। वो मतलब उस समय से भी ये जो है लागू है, याद रखेंगे। ठीक है, 11 फरवरी 2016 मिल जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में रहे, तो यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर हम 18 दिसंबर 2015 लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, इससे पीछे वाला पूछ देता है तो 1901 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाथी दांत का पैमाना निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है। तो हाथी दांत का पैमाना पूछ रहा है, तो यहाँ पर लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल से प्राप्त हुआ है भैया हाथी दांत का पैमाना। और आलमगीरपुर जो था वहाँ पे मनके मतलब माला वाला जो है वो सब यहाँ पर सजावट वाला है, प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से। और धौलावीर जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। धौलावीर से आपको सीधे ही घोड़ा समझ में आ रहा है ना, तो घोड़े के दोस्तों यहाँ पर अवशेष मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्टेडियम टाइप का मिला है। ठीक है, और एक जल का बहुत ही बढ़िया सा निकास मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर धौलावीर जो याद रखेंगे क्या क्या के लिए, घोड़ा के लिए, मतलब घोड़े के अवशेष के लिए स्टेडियम टाइप का एक मिला हुआ है, और यहाँ पर जल का बढ़िया सा निकासी मिला है। मनके के लिए ये, लेकिन पूछा यहाँ पर हाथी का पैमाना, तो लोथल याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई। भारतीय दंड संहिता जो है आपका 1860 है, और 1 जनवरी यानी 2 साल बाद आपके 62 से लागू है। 62 से लागू है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1800 जो है 62 से लागू है। साथ ही साथ 6 अक्टूबर जो है आपका 1860 को दोस्तों जो है अनुमति मिली गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब से लागू है याद रखना चाहिए आपको, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है भैया, 42% के लगभग। यहाँ पर दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, 42% पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, 21 के अंतर्गत इसको रखा गया है। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया, कौन से वाद में ये बताया गया। तो हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य है, बहुत ही लेट हो गया था, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। त्वरित न्याय का अधिकार दोस्तों एक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। और हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य में बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर कह सकते हैं माननीय न्यायालय ने ये कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे, पारिस्थितिकी की दृष्टि से समुद्री परितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जैविक समुदाय कौन सा है। तो दोस्तों ये जो है प्रवाल समुदाय, बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। कौन सा, प्रवाल समुदाय है। ठीक है, इसको समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है आपका जैविक समुदाय है। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूनतम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। तो देखिए आपका जो अधिनियम है 1988 का यातायात या फिर मोटर वाहन अधिनियम कह सकते हैं, ये दोस्तों लागू है 1 जुलाई जो है 1989 से दोस्तों ये लागू है। और इसमें जो है इसके धारा 4 क्या कहता है, धारा 4 कहता है कि 16 वर्ष से या फिर उससे अधिक का जो लड़का है, मतलब जो भी है लड़का लड़की जो व्यक्ति है ये चला सकता है। 50 सीसी से कम की जो है, मतलब ये सब जो स्कूटर होता है वो आपका चला सकता है। तो यहाँ पर जो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, वही यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछने का प्रयास किया गया है, 16 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय यानी ex-situ विधि है। कौन सा है दोस्तों, है वनस्पति उद्यान, याद रखेंगे। वनस्पति उद्यान जो है वो जैव विविधता संरक्षण का बाह्य स्थान है, जो है सीटू विधि है, याद रखेंगे वनस्पति उद्यान। सर्वोच्च न्यायालय में कुल जो है न्यायाधीश हैं, कितने हैं। तो दोस्तों एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 33, मैंने यहाँ पर टोटल मिला के 34 याद रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। 2019 के संशोधन के बाद की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? कौन है इनमें से जो कि जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? नहीं बताना है तो नहीं, कौन सा नहीं है? तो देखिए कौन कौन से हैं, 4 हैं भैया। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड है, और आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी हिमालय नहीं है, इंडो वर्मा क्षेत्र है। याद रखिएगा इसकी जगह पे इंडो वर्मा क्षेत्र। ये सभी जो है जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, और जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट, और जो है इंडो वर्मा क्षेत्र। तो यहाँ पर ये नहीं है, तो पश्चिमी हिमालय डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में न्यायिक पुनराविलोकन जो है किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों जो है न्यायिक पुनराविलोकन जो है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे, ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। अमेरिका से लिया गया है। कर्तव्य पूछ लेता है, मौलिक कर्तव्य तो रूस याद रखेंगे, या फिर सोवियत संघ जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है। संघवाद किससे हमने अभी प्रीवियस में देखा, प्रीवियस वीडियो में, कनाडा से हमने लिया है। शासन व्यवस्था जो है, आप संसदीय प्रणाली, शासन व्यवस्था ऐसा कुछ लिख देगा तो इंग्लैंड याद रखेंगे। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। न्यायिक पुनराविलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है दोस्तों। पलाश दोस्तों कहते हैं, इसी को टेसू भी कहते हैं, टेसू कहते हैं, पलाश कहते हैं। याद रखेंगे, टेसू या फिर पलाश याद रखेंगे, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। कमल क्या है भैया? ये हमारे राष्ट्रीय यानी देश का पूरा है, ये देश का है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अशोक क्या है? अशोक जो है राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखेंगे, राजकीय वृक्ष। अब कमेंट बॉक्स में लिख के आएंगे राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का कौन सा है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कौन सा राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधायिका है दोस्तों? तो याद रखिएगा, द्विसदनीय विधायिका जो है वो 7 थी, अब 6 में है। तो याद रखेंगे कौन कौन सा है। एक तो भैया यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, और कर्नाटक में आपका हो जाएगा, और महाराष्ट्र में। ये 6 में है, पहले 7 था। 2019 से आप जान रहे हैं कि जो है अब जम्मू कश्मीर अब मतलब कि वो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर द्विसदनीय जो है अभी 6 में है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में से है? तो उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है कहाँ पर है? पशु वाला पूछ रहा है तो बरेली याद रखिएगा, बरेली में स्थित है भैया, बरेली में। ठीक है। और झांसी पूछ लेता है, इसमें क्या है? ग्रासलैंड एंड जो है फाउंडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी याद रखेंगे। ग्रासलैंड एंड फाउंडर दोस्तों जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ग्रासलैंड करके झांसी को याद रखिए, और इसको पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से बरेली याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों पर, मतलब रिक्त होने पर राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो दोस्तों जल्दीबाजी में ऐसा गलती हो जाता है। तो दोस्तों जो है देखिए यहाँ पर जो है अनुच्छेद अगर आप जो है 65 पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद अगर आप यहाँ पर जो है दोस्तों 65 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति अगर नहीं रहता है तो उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, और दोनों नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ये भी नहीं रहेगा तो एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये भी नहीं है तो जो है क्या कहते हैं, सीनियर जो रहेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस अभी हमने बात किया कि 34 होते हैं, 33 मान लीजिए और हैं, ये भी नहीं है तो उनमें से जो सीनियर रहेगा वो करेगा। ऐसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आप इतना दूर तक नहीं देगा, ऑप्शन में आपको मुख्य न्यायाधीश आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस दोस्तों कौन सा है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, बैक्टीरिया है, कवक है? तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर है, ए बिल्कुल। वायरस क्या होता है? अब बैक्टीरिया थोड़ी कंप्यूटर में लगता है, तो कवक हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? अभी हमने बात किया है रूस से लिया, सोवियत संघ दिया है। तो जैसा ऑप्शन, ये पुराना नाम है, याद रखेंगे सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ।
नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है वायरस जनित रोग है, इनमें से कौन सा है जो कि वायरस जनित रोग है भैया? तो रेबीज पशुओं के काटने से हो जाता है, कुत्ता होता है काटने से होता है, ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, बाकी सब आपके यहाँ पर जीवाणु का दिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, किस जो है संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दोस्तों जो है जोड़े गए? कौन सा संविधान संशोधन है? तो 73वां जो है मैंने 73 नंबर का संविधान संशोधन है 1993 में दोस्तों जो है ये जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गया है भैया? ये जो है पंचायती राज, ठीक है। 11वीं अनुसूची यहाँ पर अलग से और 9वां भाग भी जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची में जानते हैं पंचायती है। तो दोस्तों यहाँ पर संशोधन पूछा है 1993, ये भी याद रखिएगा कब ये जो है हुआ था, ठीक है, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना पूछ रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ है वो 2016 में, तो 1 मई 2016 में, तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शुरू किया गया था। और किससे रिलेटेड ये है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, गैस उस तो लेते ही होंगे, किससे रिलेटेड है बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों जो अनुच्छेद 31 में रहा, इसको जो है क्या किया गया भैया? अब जो है ये सब पॉइंट याद रखेंगे, 300 के क में डाल दिया गया और इसको कानूनी या फिर विधिक अधिकार कर दिया गया। और ये दोस्तों जो है क्या कहते हैं, अनुच्छेद जो है 31 में था और संविधान संशोधन याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से सागरमाला परियोजना का संबंध किससे नहीं है? तो देखिए बंदरगाहों का विकास और औद्योगिकरण करने के लिए ये था। तो देखिए बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विकास बिल्कुल ठीक है, तटीय समुदाय का विकास ये भी ठीक है, यहाँ पर क्या है बंदरगाह संबंध औद्योगिकरण ये भी ठीक है, सागरीय प्रदूषण में कमी लाने के लिए यही नहीं होगा, तो नहीं पूछा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राजदूत एवं जो उच्चायुक्त हैं जो विदेशों में नियुक्त होते हैं, जो विदेश में ये लोग रहते हैं राजदूत इत्यादि, वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व हैं करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। प्रतिनिधि किसके हैं? ये राष्ट्रपति के हैं। प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? राष्ट्रपति का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राजा तो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ किसानों को शामिल किया गया? कितने करोड़ दोस्तों जो है लगभग में किसानों को शामिल किया गया? तो याद रखेंगे 14.5 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है, 14.5 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है। बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आप जानते हैं कि जो है 2-2 हज़ार करके जो है, एक सेकेंड, जो है दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या कहते हैं, सम्मान निधि, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिल जा रहा है, नेक्स्ट बात करेंगे, साथ ही साथ वो याद रखिएगा सम्मान निधि जो लागू है वो 1 फरवरी 2019 से दोस्तों जो है स्टार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा दोस्तों जो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को बढ़ा दिया गया? क्या बनाया गया? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो कब कौन से संविधान संशोधन में ये बदला गया है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन जो 42वां है 1976 है दोस्तों, 1976 का जो संविधान संशोधन है उसमें दोस्तों ये सब चेंज किया गया है। क्या किया गया है? जो है पंथ निरपेक्ष, क्या क्या इसमें किया गया है? पंथ निरपेक्ष डाला गया है, समाजवादी, पहले क्या था प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, अब प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे 1976, 42वां यहाँ पर संशोधन पूछा है, तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मध्य माने कौन सा इसमें से ऑप्शन है
राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती है? कौन सा है भाई? तो शेयर दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है। ये याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है ऐसा। तो सुरक्षा सेवाएं ये होती हैं विदेशी पर्यटकों द्वारा जो भारत में किए जाने वाला व्यय है, ये भी होता है भारत सरकार द्वारा। जनता पर जो निःशुल्क प्रदत्त सेवा है ये भी होता है। तो याद रखिएगा शेयर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे समवर्ती। समवर्ती सूची का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? समवर्ती सूची का विषय इसमें से कौन सा है? तो दिवालियापन या फिर ऋण शोधन क्षमता जो है, दिवालिया और जो ऋण शोधन क्षमता है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। याद रखिएगा सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की ये बात कर रहे हैं। सेबी की ये बात कर रहे हैं का जो बोर्ड है इसका कार्य दोस्तों किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये शेयर व जो है प्रतिभूति बाजार जो है शेयर और से रिलेटेड है। ये क्या है? सेबी का काम है। सेबी का पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? कब ये स्थापना हुआ था? तो 12 अप्रैल याद रखिएगा 1988 में जो है इसका स्थापना, ठीक है। इसको संविधिक दर्जा जो है 1992 में मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपके लास्ट क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आपको ये सेट जो है प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। 40 के लगभग में क्वेश्चन थे। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।